दोस्तों मैंने ये दोनों ही फ़ोन पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। Realme X2 Pro प्राइस में हालांकि Note 9 Pro से आधी ज़्यादा है, फिर भी Redmi Note 9 Pro Max परफॉर्मेंस के मामले में कोई कम नहीं है। दोस्तों आइए पहले देखते हैं कैमरा कंपैरिजन। Realme X2 Pro में 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max में भी 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। Redmi Note 9 Pro Max में टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है और Realme X2 Pro में मैक्रो कैमरा नहीं दिया गया है। Realme X2 Pro में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है और Redmi Note 9 Pro Max में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब इन दोनों फ़ोन से खींचे गए कुछ फ़ोटो देखते हैं। दोस्तों इसमें आपको डिसाइड करना है कौन बेहतर है पिक्चर के मामले में। इन दोनों ही फ़ोन में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट OIS किसी में भी नहीं दिया गया है। दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। आइए देखते हैं इन दोनों फ़ोन से ली गई वीडियो सैंपल। Realme X2 Pro में 7 नैनोमीटर बेस्ड स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। Redmi Note 9 Pro Max में स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दिया गया है जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। दोस्तों बैटरी के मामले में Redmi बाजी मार जाता है। Redmi में 5020 mAh का और Realme में 4000 mAh का बैटरी दिया गया है। हालांकि चार्जिंग के मामले में Realme जीत जाता है। Realme X2 Pro 50 वाट बुक चार्ज के साथ आता है, पर Redmi Note 9 Pro Max सिर्फ 18 वाट नॉर्मल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Realme X2 Pro को 0 to 100% चार्ज होने में 30 से 35 मिनट लगता है। Redmi Note 9 Pro Max को लगता है 2 से 2.5 घंटे। दोस्तों ये गैप बहुत बड़ा है।